Students, now we will discuss about the sharpness of the X-ray image. What is the meaning of the sharpness of the X-ray image? तो अब बोन का एक्सरे तो आपने देखा होगा, या फिर किडनीज़, या फिर जो आपकी लीवर वगैरह का भी आपने एक्सरे देखा होगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, हम उनका भी बहुत ही क्लियर इमेज ले सकते हैं, और हम उनकी ब्लड वेसल्स बहुत थिन होती हैं, तो उनका भी क्लियर इमेज लेके हम हर ब्लड वेसल को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर भी जो है वो बहुत ही बारीक सा होता है, तो हम हेयर लाइन फ्रैक्चर को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द एक्सरे इमेज, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एक्सरे स्क्रीन पर लिया हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, अब ये शार्पनेस ऑफ द एक्सरे इमेज जो है, इट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द एक्सरे बीम। अब ये विड्थ ऑफ द एक्सरे बीम को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द विड्थ ऑफ एनोड टारगेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके पास एक पर्टिकुलर एनोड टारगेट यूज़ किया हुआ है विच हैज़ द लेस विड्थ, और यहाँ पर हमने टारगेट एनोड यूज़ किया हुआ है जिसकी विड्थ जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आके इसको हिट करेगी और आपके पास एक पर्टिकुलर विड्थ का एक्सरे बीम जनरेट होता है, और यहाँ पर ग्रेटर विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम आके इसको हिट करती है, और यहाँ से ग्रेटर विड्थ ऑफ द एक्सरे बीम जनरेट होता है बिकॉज वी हैव द लार्ज विड्थ ऑफ द एनोड टारगेट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब आपने देखा होगा कि अगर हम एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड अगर हम टॉर्च लाइट बीम यूज़ करें और उसके थ्रू हम इमेज लें, तो उसका इमेज जो है आपके पास शेडो लें तो वो ब्लर सा शेडो बनता है। और अगर हमारे पास टॉर्च लाइट जो है, उसकी टॉर्च की लाइट बीम अगर आपके पास थिन हो तो उससे बहुत ही शार्प शेडो बन रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा विड्थ ऑफ द लाइट बीम ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास ब्लर इमेज बनेगा, और उसके अलावा उसकी जो साइड्स हैं वो आपको शार्प नज़र नहीं आएंगी। सही है? तो इसी वजह से हम एक्सरे बीम को भी थिन यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जो विड्थ है उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास शार्प इमेज बन सके ऑन टू द एक्सरे स्क्रीन और ऑन टू द डिजिटल सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा जो है द साइज इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, द विड्थ ऑफ द एक्सरे बीम कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द साइज ऑफ द एपर्चर एट द एग्जिट विंडो। अच्छा, अब एक्सरे बीम मतलब जिस इवैक्यूएटेड ट्यूब में आपने एक्सरेज जनरेट की थी, वहाँ से एक्सरे विंडो के थ्रू एक्सरेज जो हैं किसी बॉडी के ऊपर एक्सपोज करते हैं हम, तो उस एग्जिट विंडो को हम एक द विड्थ ऑफ द एपर्चर के थ्रू हम एक्सरे बीम की विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है लेड प्लेट्स होती हैं, दोज आर एडजस्टेबल एंड ओवरलैप्ड टू ईच अदर। तो इनकी विड्थ को जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम बोन का एक्सरे लेना चाह रहे हो तो आपके पास जो लाइट एक्सपोज हो रही होती है इसके ऊपर, जो फोकस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे के एक्सरेज जो हैं वो कहाँ पर हमें फोकस करनी है, तो उससे पहले आपको एक लाइट सी नज़र आती है, तो उसकी विड्थ आपके पास बहुत ही स्मॉल सी होगी। सही ना? लेकिन अगर आप चेस्ट का एक्सरे लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो लाइट मतलब टारगेट करने के लिए या फिर फोकस करने के लिए होती है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम किस रीजन के ऊपर, बॉडी के किस पार्ट के ऊपर जो है और कितनी एक्सरेज, कितने रीजन के अंदर एक्सरेज जो है एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो चेस्ट के एक्सरे के लिए आपको जो है विड्थ ऑफ द एक्सरे भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये जो विड्थ ऑफ द एक्सरे है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एपर्चर which is consisting on the adjustable overlapping lead plates. अच्छा, the third factor on which the width of the X-ray beam is depending, that is the collimation of the beam or the collimated beam. अच्छा, अब ये जो आपके पास X-rays यहाँ पर generate होती हैं, these are basically the scattered X-rays. तो exit window पे हम क्या करते हैं कि हम जो है lead slits यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं दे विल बी स्टॉप्ड बाय दिस लेड स्लेट, और फिर यहाँ से आपके पास एक पर्टिकुलर विड्थ की एक्सरे बीम जो है यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर फिर हम लेड स्लिट्स यूज़ करके इनको फर्दर एक पर्टिकुलर पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो पैरेलल रेज ऑफ द बीम जो है, मतलब जो आउटर साइड होगी इसकी वो पैरेलल होगी, बीच में चाहे वो स्कैटर्ड हो या ना हो, लेकिन जो आपकी कॉर्नर पे जो रेज ऑफ द एक्स रेज हैं वो बेसिकली पैरेलल टू ईच अदर होंगी, एंड दैट बीम ऑफ द एक्स रे इज कॉल्ड द कॉलिमेटेड बीम। अच्छा, अब कॉलिमेशन ऑफ द बीम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एक्स रे बीम with parallel sides so that it does not spread out. तो बेटा we can control the sharpness of the X-ray image by controlling the width of the X-ray beam. Students, now we'll discuss about the contrast of the X-ray image. आपने देखा होगा कि X-ray image का कुछ पोर्शन जो है आपको ब्लैक नज़र आ रहा होता है और कुछ पोर्शन जो है वो आपको वाइट नज़र आ रहा होता है। और अगर आप किसी भी बोन का एक्सरे लेना चाहें तो बोन आपको बिल्कुल वाइट नज़र आ रही होती है और उसका सराउंडिंग रीजन जो है ब्लैक नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली होता ही है कि अगर किसी एक्सरे इमेज का कंट्रास्ट अच्छा हो तो आपको क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक रीजन एंड द वाइट रीजन नज़र आ रहा होता है। तो अब कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे इमेज डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द एक्स रेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल यूज़ द हार्ड एक्स रेज टू इम्प्रूव द कंट्रास्ट ऑफ एनी इमेज। अच्छा, अब बोन का एक्सरे के लिए तो हम डेफिनेटली हार्ड एक्सरेज ही यूज़ करेंगे। तो अगर आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ का एक्सरे इमेज लेना हो तो हमें पता है कि एब्डोमेन में यहाँ पर इस रीजन में बॉडी के हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का हमें एक्सरे इमेज लेना हो तो हम उसके लिए फिर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर observable organ of the body as compared to the other organs existing in the body. For example, अगर हमें इंटेस्टाइन का एक्सरे लेना है तो वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं तो वो ओवरलैप्ड होंगी, तो उसके साथ साथ किडनी और फिर उसके बाद लीवर, स्टमक और बहुत सारे और ऑर्गन्स भी हैं, तो हम उनका क्लियर इमेज नहीं देख सकेंगे। तो अगर हमें इंटेस्टाइन का क्लियर इमेज चाहिए तो हम उसमें कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर देते हैं, और कंट्रास्ट मीडिया की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इक्वली एक्स रेज को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी हाई होती है। तो सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन जहाँ पर हमने कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया होगा उसका एक वो वाला रीजन जो है वो हमारे पास वाइट पोर्शन आ जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन हाई एब्जॉर्प्शन क्वालिटी ऑफ दैट कंट्रास्ट मीडिया, और जो बाकी आपके पास टिश्यूज़ होंगे या फिर ऑर्गन्स होंगे वहाँ से एक्सरेज पेनिट्रेट करके जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एक्सरे फिल्म होगा उसको वो ब्लैक कर देगा, और आपके पास वाइट पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ वो रीजन नज़र आएगा जहाँ पर आपने कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया होगा। एंड स्टूडेंट्स, बेरियम इज़ एन एलिमेंट विच इज़ यूज्ड एज द कंट्रास्ट मीडियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।